नहीं, एकदम नहीं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां बलात्कारी पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी बीएचयू जाते थे, वहां बलात्कार होने लगा। यहाँ यहाँ एक यहाँ पार्टी में से अगर एक पार्टी में से अगर कोई रेप करता है तो पूरे पार्टी कैसे रेपिस्ट हो सकता है? होगी ना। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, ब्रिजभूषण सिंह, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, राजस्थान में देखिए अशोक सिंह, गाजीपुर में अभी 2.5 साल के बच्चे के साथ किया। ये सब संज्ञान नहीं है। तो जब पूरे पार्टी के लोग हैं, अभी आप ही ने बताया, अभी आप अपने इंट्रो में कहीं कि वंदे भारत चल रहा था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छेड़खानी की बहन बेटी के साथ, वायरल हो रहा है। क्यों एक ही पार्टी के लोग क्यों बलात्कार में फंसते चले जा रहे हैं? बलात्कारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को प्रिया जी पढ़ने की कोशिश करिए। ये महिला विरोधी पार्टी है और आज से नहीं, जिस दिन से इनका स्थापना हुआ, हेडगेवार ने कहा कि आरएसएस में महिलाओं का विरोध है और महिलाओं को जगह नहीं दी जाए। आरएसएस में कभी कोई महिला पदाधिकारी देखा है? हाँ, आज का दिन जश्न का हो सकता है कंगना रनौत के लिए, आज का दिन जश्न का हो सकता है उन बलात्कारियों के छूटने पर स्मृति ईरानी के लिए, तमाम उन महिला सांसदों का, विधायकों का जो बलात्कार प्रेमी होती हैं और उनको बलात्कार करने पर, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बलात्कार करने पर उनको फक्र महसूस होता है। और ये सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। तो अब बनारस में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? नहीं बहन जी, आपको लगता है? खासकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नहीं, एकदम नहीं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां बलात्कारी पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी बीएचयू जाते थे, वहां बलात्कार होने लगा। आजकल DLW रुक रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि होगा। बनारस यहाँ ना बंद कर देंगे? ये तो बड़ा आसान होगा बहन जी, बहुत अच्छा होगा। जब से आए हैं तब से बर्बादी का दिन हम लोग देख रहे हैं। सन 2014 से लेकर के 24 में कभी आपने भारतीय जनता पार्टी की किसी एक नीति पे खुल के हंसा हो? किसी एक कानून पर बता दीजिए याद करके। आपको नहीं याद है क्योंकि हम लोग रोते रहे। सन 2014 से रुलाया है योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी में, और आज तक रो रहे हैं। नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें थोड़ी रिहा किया है, उन्हें तो न्यायपालिका ने रिहा किया है ना। तो न्यायपालिका अगर रिहा करती है तो बुलडोजर चलता है ना, वहां तो फैसले नहीं होता है, तब से तक बुलडोजर चल जाता है। छतरपुर में बुलडोजर चला, अयोध्या में बुलडोजर चला, इनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चला। इसका ये मतलब है कि बलात्कारियों में भी कैटेगरी का निर्माण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भाजपाई होगा वो बलात्कार करेगा तो वो भगवान का पूजा करेगा, जो विपक्षी होगा वो बलात्कार करेगा तो वो शैतान हो गया। यह कैटेगरी दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को जगह देती है, सम्मान देती है, प्रश्रय देती है। बीएचयू का वो आरोपी इसका प्रमाण है। अरे कोई लड़का बलात्कार किसी बेटी का जीवन खराब कर रहा है और उस पर भारतीय जनता पार्टी ढोल नगाड़े बजा रही है और आप उसकी पैरवी कर रही हैं। मदन मोहन मालवीय ने कभी सोचा होगा कि ये भी दिन देखना पड़ेगा? नहीं, इसलिए आपको मदन मोहन मालवीय जी की कसम है कि जब तक पत्रकारिता करिए और जब तक भाजपा सत्ता में है उसके विरोध में जड़ खोद डालिए, भारतीय जनता पार्टी को निस्तनाबूद। वंदे भारत में आप सफर किए? हाँ, हमने किया। ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी है? क्या हुआ? गड़बड़ी ऐसा लगता है कि वंदे भारत सही नहीं है, हवाई चप्पल वालों के लिए नहीं है? ट्रेन देखिए सभी देश के, ये वंदे भारत भाजपा और कांग्रेस का तो है नहीं, ये भारत की संपत्ति है। और रेलवे सबसे बड़ा जनरेट करता है हम लोगों का, कृषि के बाद सबसे ज्यादा जनरेट राजस्व रेलवे करता है। रेलवे में सभी नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा मिलना चाहिए। वंदे भारत में तीसरी बार हमको ऐसा सूचना मिला है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, एक बार वंदे भारत में अभी आज के 3 महीना पहले दिल्ली से वैष्णो देवी जाते समय कटरा तक एक वंदे भारत चलती है, उसमें महिलाओं के साथ, दर्शनार्थी महिला के साथ बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और आज फिर आपने बताया कि मेरठ से लखनऊ के बीच में आने पर जो है वो हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता ही बलात्कार का है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बलात्कारी ताकतों को साहस मत दीजिए, साथ मत दीजिए, विरोध करें।
चलिए हम बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा हरीश मिश्रा से। अब ये देखना होगा कि जो IIT BHU के छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, उनके 2 आरोपी को रिहा कर दिया गया है। क्या इनका कहना था कि उनके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, अयोध्या में बुलडोजर चला है, छतरपुर में उनके घर पे बुलडोजर चला है, लेकिन बनारस में IT सेल के जो 3 बच्चे थे उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, जो युवा थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। देखना होगा आने वाले समय में क्या न्यायपालिका इनके कहने के अनुसार पार्टी देखकर न्याय करेगी या पार्टी देखकर बुलडोजर योगी बाबा चलाएंगे। ऐसे में आपको तमाम छोटी छोटी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ दास्तान।